मैं सची आप सबका अपने YouTube चैनल कॉमर्स एडवांस पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे वीडियो के कंटेंट को। इसके अंदर हम क्या क्या रीड करेंगे। फर्स्टली तो हम इसका मीनिंग रीड करेंगे। देन इम्पोर्टेंस और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, method of forecasting and problems in forecasting. So, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होता है? सबसे पहले तो फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है कि जब हम फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन करें, कोई एस्टिमेशन लगाएं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, कब हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोरकास्ट करना। कि हम क्या करें, प्रिडिक्ट करें फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है। और वो जो हम फोरकास्टिंग करते हैं, जो प्रिडिक्शन करते हैं, वो हम किसी न किसी बेसिस पे करते हैं, किसी फैक्ट बेस पे करते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कर सकते हैं। यानी कि किसी न किसी चीज पे वो क्या होती है, बेस होती है। ये क्या होती है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग? क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, एस्टिमेट लगाते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा। फाइनेंशियल है, दैट मीन्स हम यहाँ पे किस चीज के बारे में फोरकास्ट कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड फोरकास्ट कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग पोजीशन कैसी रहेगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है किस तरीके से परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। तो हमें उसको डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उनको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। ये जो फोरकास्टिंग है, ये क्या है? एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि क्या हमने सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं लिया है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे ये स्पॉट करता है। हम जानते हैं हमारा जो भी बिजनेस होता है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव पे बेस होता है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको अचीव करना होता है। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। और वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कब करोगे, फ्यूचर में करेंगे। तो उस फ्यूचर में जब हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग कैसे कर पाएंगे? जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करेंगे, उसको एस्टिमेट लगाएंगे, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, पहले ही सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डाटा इज यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन। हमने पहले भी अभी पढ़ा कि हम जो फोरकास्टिंग करते हैं, जो एस्टिमेशन लगाते हैं, वो किसके बेस पे लगाते हैं? हमारी परफॉर्मेंस के बेस पे लगा सकते हैं कि पास्ट में हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। हमें कोई ना कोई फैक्ट चाहिए होता है जिसके बेस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी भी हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा के आप ऐसे ही फोकस नहीं कर सकते। आप कोई ना कोई बेस लोगे, उसी बेस पे आप कहेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमें चाहिए होती है जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में कैसा रहेगा, किस तरीके से काम करेगा। ये हेल्प करता है हमें प्रिडिक्ट करने में हमारे फ्यूचर की नीड को। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की क्या होगी, जरूरत होगी। हमें फाइनेंस की जरूरत होगी, और भी जो अलग जितने भी हमारी एसेट्स हैं उन सब की जरूरत होगी। तो हमें कब, किस एसेट की जरूरत है, कितने फाइनेंस की जरूरत है, इन सब के बारे में हमें क्या करना पड़ता है। यानी कि फ्यूचर में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये हमारी हेल्प करता है इस चीज को प्रिडिक्ट करने में। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एक ऐसा टूल है जिसको कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी सीईओ, यानी कि जो कंपनी को मैनेज कर रहा है, या अगर हमारा जो बिजनेस है वो स्मॉल लेवल पे है, जो उसको चला रहा है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, वो यूज करता है किस चीज के लिए, अपने बिजनेस में बेटर डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, ऐसे सिनेरियो में, ऐसी सोसाइटी में रन कर रहा है जो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से अफेक्ट होती है वो। ऐसा नहीं होता कि उसपे एक ही फैक्टर का इफेक्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर का इफेक्ट होता है। डायनेमिक वर्ल्ड है हमारा। तो हमें क्या करना होता है, उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन लगाते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं कि क्या फैक्टर हमारे बिजनेस पे किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो ये हम कब कर सकते हैं, जब आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करते हैं। ये टूल हर एंटरप्रेन्योर, हर सीईओ यूज करता है अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होती है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग is a predicting company's financial future by examining historical performance data such as revenue, cash flow, expenses, or sales. This involves guesswork and assumptions as many unforeseen factors can influence business performance. मतलब फाइनेंशियल फोरकास्टिंग
क्या होती है? ये एक प्रिडिक्शन होती है जिसमें आप देखते हो कि हमारी जो कंपनी का फ्यूचर है फाइनेंस से रिलेटेड वो कैसा है, हम उसको स्टडी करते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी जो कंपनी है, जो बिज़नेस है उसके पास्ट के जो डाटा है, उसकी जो परफॉर्मेंस कैसी रही है पास्ट में उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो पास्ट का जो पास्ट ईयर में रेवेन्यू कितना रहा, रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी रही, कैश फ्लोज़ कितना कैश आया, कितना कैश गया, कहाँ-कहाँ पे हमने एक्सपेंसेस किए, हमारी सेल में इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, पास्ट का डाटा स्टडी करते हैं और उसी के बेस पे आप क्या करते हैं, फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं कि मान लो हमारी कंपनी लास्ट 5 ईयर से या 4 ईयर से क्या कर रही है, रेगुलरली 5% ग्रोथ देखने को मिल रही है उसकी सेल में। तो इस बार भी हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस साल में भी हमें हमारी सेल के अंदर 5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? ये एक गेस वर्क है। हमने सिर्फ अज़्यूम किया, हमने प्रिडिक्ट किया, एस्टिमेट लगाया। लेकिन ये प्रेडिक्शन सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारी जो सेल में ग्रोथ है, वो 5% से ज़्यादा हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि इस बार हमारी जो ग्रोथ रेट है, वो कम हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली गेस वर्क कर रहे हैं, गेस लगा रहे हैं। और ये जो गेस वर्क होता है, किसी न किसी असम्पशन पे बेस होता है। हमने कुछ चीज़ अज़्यूम की होगी, तभी तो हमने ये गेस लगाया, ये एस्टिमेशन लगाया। तो जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है वो गेस वर्क पे और अजम्पशन पे क्या होती है, डिपेंड होती है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके अजम्पशन रहेंगे, आपका गेस वर्क रहेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमने की है वो सही हो। और वहीं अगर आपके जो फैक्ट्स है वो रिलायबल नहीं है, आप अच्छे से गेस वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो अजम्पशन है वो भी रिलायबल नहीं है, तो हो सकता है कि हमने जो एस्टिमेट लगाया है वो सही ना हो। तो हमारा जो एस्टिमेशन है वो इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को। सो ये क्या था, ये था फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके पर्पस क्या है, आप किस रीजन की वजह से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। मान लो आप एक पर्सन है, आप कोई भी एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें क्या किया, हम बोल रहे हैं हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हम स्टार्ट कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करके बैठ जाएँगे। नहीं, हम क्या करते हैं, पहले एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें किस फ़ील्ड में जाना है, हमारा बिज़नेस क्या रहने वाला है। और अगर आपने वो लाइन भी आपने डिसाइड कर ली, आपने फ़र्म डिसाइड कर ली कि हमें क्या करना है, मान लो आपने डिसाइड किया कि हम एक टेक्सटाइल फर्म खोलने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड भी तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, उन सबको प्रिडिक्ट करने का तो काम करते हैं, फ्यूचर को देखते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है, हमें कितनी सेल करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमें परमिशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ये सब क्या है? फ्यूचर है। हम जो चीज़ें फ्यूचर में करने वाले हैं, उसको अभी से हम क्या कर रहे हैं, बैठ के एस्टिमेट लगा रहे हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या फिर फंडिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत हो सकती है? ये भी क्या है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है। तो कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो अच्छे से रन करेगा, नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है हमारी फोरकास्टिंग पावर पर कि हम कितना एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपकी जो फोरकास्टिंग पावर अच्छी है, आप अच्छे से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो बिज़नेस है वो क्या करेगा, स्मूथली रन करेगा, ग्रो करेगा। वहीं अगर आपको फोरकास्ट करना नहीं आ रहा है, आपने कुछ गलत फोरकास्टिंग करी, कुछ गलत एस्टिमेशन लगा लिया, तो हो सकता है कि हमारे जो बिज़नेस है वो अच्छे से रन ना करे, हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। हमारा बिज़नेस किस तरीके से ग्रो करेगा, वो फेल होगा, वो ग्रो करेगा, स्मूथली रन करेगा, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, हमारी फोरकास्टिंग पावर पर। फाउंडेशन फॉर अ प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए सबसे मेन स्टेप है, आप प्लानिंग किस चीज़ के लिए करते हो? फ्यूचर के एक्शन के लिए करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो हम वो कैसे-कैसे करेंगे। तो प्लानिंग किससे रिलेट करती है? फ्यूचर से रिलेट करती है। सो ये क्या कहता है कि जब आप प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर के बारे में हमें कैसे पता होगा? हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही तो करते हैं, उसको एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें फ्यूचर में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने फोरकास्टिंग अच्छे से नहीं किया तो आप प्लानिंग अच्छे से कर पाएँगे। प्लानिंग किस पे डिपेंड करेगी? फोरकास्टिंग पे डिपेंड करेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रिडिक्शन है वो कितना रिलायबल है फ्यूचर से रिलेटेड। अगर आपका जो प्रिडिक्शन है वो रिलायबल है, दैट मीन्स आप क्या कर पा रहे हो?
आप अच्छे से क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल की बात करें, मान लो कोई शॉपकीपर है, उसने एस्टिमेट किया कि नेक्स्ट मंथ क्या है, हॉलिडेज़ आने वाली है, समर वैकेशन आने वाली है, तो मेरी जो शॉप है, उसकी जो सेल है वो बढ़ सकती है, क्योंकि वेकेशंस पे बच्चे आएँगे। तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी फोरकास्टिंग की। हमारे पास फैक्ट क्या है कि समर वैकेशन है, उसमें क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चे क्या है, घूमने-फिरने आते हैं। तो इस बेस पे हमने कुछ फोरकास्टिंग की, उसी के अकॉर्डिंग हमने क देखा कि हमारी जो सेल है, हो सकता है कि 5% से बढ़ जाए। तो आप क्या करोगे? अपना स्टॉक परचेज़ करोगे। हमें जो स्टॉक है वो पहले ही परचेज़ करके रखना पड़ता है। वहीं अगर आप उसको मैन्युफैक्चर भी खुद ही कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसका रॉ मटेरियल परचेज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये आपने जो प्लानिंग की कि हमें रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है, स्टॉक को परचेज़ करना है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है, किस बेस पे की? आपने जो फोरकास्टिंग की उसी के बेस पे की। तो मतलब क्या है, जो फोरकास्टिंग है वो प्लानिंग के लिए भी क्या है, एक फाउंडेशन है। एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल नीड, ये हमारी हेल्प करता है कि हम फाइनेंशियल नीड के बारे में जान सकें। ये देख सकें कि हमारी कंपनी को, हमारे जो बिज़नेस है उसको इन फ्यूचर कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकती है। कोई भी बिज़नेस स्मूथली रन करे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास इनफ फंड हो हर टाइम। ऐसा नहीं है कि कभी किसी टाइम पे उसके पास अबंडेंट में फंड है, और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि उसके पास अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उसको बियर करने के लिए भी फंड ना हो। तो ये क्या सिचुएशन है? ये एक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। तो आपको क्या करना है? एस्टिमेट लगाना है कि आपको कब, किस टाइम पे कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को पहले ही अरेंज करके रख सकते हैं। ये कब हो सकता है? जब आप अच्छे से क्या करें, एस्टिमेट लगाएँ, प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर में हमें किस टाइम पे, किस मोमेंट पे कितने फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये आप कैसे कर सकते हैं? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की हेल्प से। मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करना। हम जानते हैं कि जब भी आप बिज़नेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या करता है? रोल प्ले करता है। तो हमें क्या करना होता है? किसी भी बिजनेसमैन को है, हर तरीके के रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, ताकि वो क्या कर सके, उस रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सके, उस रिस्क को मैनेज कर सके। तो रिस्क किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे कि आपकी हो सकता है कि आपके जो कस्टमर है उनकी डिमांड चेंज हो रही हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली हो, या आप बोल सकते हैं मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं। ये सब आप कब कर पाएंगे? आपको पता कैसे चलेगा? जब आप क्या करेंगे, मार्केट पे पूरे अच्छे से नज़र रखेंगे। आप प्रिडिक्शन पावर आपकी अच्छी होगी, आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि अगर मार्केट में कोई चीज़ हुई है तो उसका इफ़ेक्ट किस-किस फैक्टर पर आने वाला है। तो कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन अपने फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको डील कैसे कर सकता है, उस रिस्क को कैसे डील कर सकता है, जब वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करता हो, ताकि वो क्या कर सके, जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स उस अ, सिचुएशन के हमारे बिज़नेस पे आने वाले हैं, हम उसे क्या कर सके, डील कर सकें। तो ये हमारी हेल्प करता है। एचआरएम में जो बिज़नेस है, वो अकेले कोई एक पर्सन तो रन नहीं करता है। ओनर है, वो ओनर हर काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, अपने अंडर एम्प्लॉइज़ को हायर करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वो एम्प्लॉइज़ हैं, वो हमेशा हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में तो नहीं रहते। एम्प्लॉइज़ चेंज करते रहते हैं। आज इस ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं, तो कल क्या पता किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन में चले जाएँ। तो हमें इसके एचआरएम से रिलेटेड भी प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। हम देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है, उसमें जितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर या फिर हमारे जो नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा, उसके अंदर कितने एम्प्लॉइज़ हमें छोड़ के जा सकते हैं, या फिर कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो रिटायर होने वाले हैं, जो आगे काम नहीं कर सकते किसी भी रीज़न की वज़ह से। हम क्या करते हैं, उनके बारे में पहले ही थोड़ा-सा एस्टिमेशन लगा देते हैं कि इतने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत हमें फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि इतने हमारे रिटायर हो जाएँगे और इतने हो सकता है हमारे जॉब को छोड़कर चले जाएँ। तो ये जो एस्टिमेशन हमने लगाया, इसके बेस पे आप क्या करते हो, पहले ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें जो हायरिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, इंटरनल सोर्सेज़ से करनी है, एक्सटर्नल सोर्सेज़ से करनी है। और अगर एक्सटर्नल से करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, किस मेथड से करेंगे, इंटरनल से करनी है, तब भी हम कौन से तरीके यूज़ करेंगे, प्रमोशन देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, क्या चीज़ करनी है। तो इसकी प्लानिंग आप पहले से ही करते हो, तो मैन पावर से रिलेटेड प्लानिंग भी हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग की वज़ह से कर पाते हैं। वहीं अगर आप फोरकास्टिंग नहीं करते,
अचानक से आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़ के चले जाते, तो आप राइट टाइम पे राइट पर्सन को अपॉइंट नहीं कर पाते। इससे क्या होता? हमारे बिज़नेस में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता। तो ये हमारी हेल्प करता है, जो फोरकास्टिंग है हमारी हेल्प करता है कि हम हमारी एचआरएम पॉलिसीज़ को भी अच्छे से मेंटेन करके रखें। मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, हम जानते हैं हमारा जो बिज़नेस है, वो क्या है? मार्केट में रन कर रहा है। तो जो मार्केट है, वो हमें अलग-अलग तरीके से कॉम्पीट कर रही है। हमारे बहुत से कॉम्पिटिटर हैं, जो हमें अपने प्रोडक्ट पे अपनी जो पॉलिसीज़ है, वो इस तरीके से बनाते हैं कि हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देते हैं। सो फोरकास्टिंग मार्केट चेंज एंड कस्टमर प्रेफरेंस गिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय एडजस्टिंग प्राइसिंग, improving product, identifying new business opportunity. That means हम देख सकते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर हमारे कस्टमर को क्या चीज़ अवेलेबल करवा रहा है। हम देख सकते हैं कि वो जो करवा रहा है, हमें हमें क्या करना है, हमें भी उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट में कोई ना कोई चेंज लाना पड़ेगा। हमारी जो पॉलिसीज़ है उसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा, सो दैट हम क्या कर सकें, मार्केट में कॉम्पिटिशन को फेस कर सकें। अगर आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी क्या कर रही है, अपने प्राइस को लो कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी तो हमारे प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो लो करने पड़ेंगे ना, तभी तो हमारे कस्टमर हम पे रहेंगे। नहीं तो जो हमारे कस्टमर हैं वो भी क्या है, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएँगे। आप देख सकते हैं कि आप उनकी कंपनी ने, आपके जो कॉम्पिटिटर की कंपनी है, उसने कोई नया फीचर अपने प्रोडक्ट में लॉन्च किया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अंदर एक नया फीचर, या तो फिर क्या कर सकते हैं, उसी पुराने प्रोडक्ट में आप उसको नया यूज़ उसका कस्टमर को बता सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना है। ये सब आप कर सकते हैं कब? जब आप फोरकास्टिंग अच्छे से कर सकते हो। अब हम देखते हैं बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। वैसे तो ये देखने में जो टर्म है हमें सिमिलर लगती है। बजटिंग क्या करते हैं? बजटिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, और फोरकास्टिंग वो भी हम क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। तो बजटिंग क्या होता है? बजटिंग बजटिंग के अंदर हम देखते हैं, हम एक बजट बनाते हैं फ्यूचर के लिए, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हमारी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हैं? आप अपनी एक्चुअल जो रिजल्ट आपके निकल के आते हैं, उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, हमने जो पहले हमारी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी उनके साथ, और हम देखते हैं कि हमें एक्चुअल में कितना किया और हमने सोचा कितना था। उनके बीच का जो वेरिएंस होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो वेरिएंस आया है, ये क्यों आया है। ये हम किस में करते हैं? बजटिंग में करते हैं। यानी कि इसके अंदर हम फ्यूचर में जो होने वाला है, हमने जो डिसाइड किया है, उन डाटाज़ की तो बात करते ही हैं, साथ में हम हमारे एक्चुअल रिज़ल्ट के बारे में भी बात करते हैं। वहीं अगर आप फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की बात करें, तो इसमें जो कंपनीज़ होती है, वो सिर्फ़ क्या डिसाइड करती हैं कि हमने हमारा जो बजट बनाया है, हमारे पास जितना फाइनेंस, जितनी फंडिंग हमारे पास है, हम उसे फ्यूचर में आने वाले टाइम में कैसे एलोकेट करेंगे। हमारे पास जो फंड है, हम उसको कहाँ-कहाँ पे, किस-किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये बात हम करते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में आप ये नहीं देखते कि हमने जो डिसाइड किया था और एक्चुअल में जो हुआ उसके अंदर वेरिएंस कितना है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर कंसीडर करते ही नहीं है। हम सिर्फ़ कितना देखते हैं, हम इतना देखते हैं कि हमें फ्यूचर में हमारे जो फंड्स हैं उसको किस-किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसे कंपेयर करना, उसका वेरिएंस निकालना, ये सब काम किसका होता है? ये सब काम होता है बजटिंग का। नाउ अब रीड करते हैं मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के मेथड क्या-क्या हैं? ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड द क्वालिटेटिव मेथड। 2 तरीके से आप इन्हें क्या कर सकते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि आप ये जो मेथड्स हैं, हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सेकंड हमारे हैं जो क्वालिटेटिव मेथड हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्च, डेल्फी मेथड, कंज्यूमर सर्वे, सेल फोर्स पोलिंग। इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड कौन से होते हैं? जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा डाटा का यूज़ करते हैं। हम जो भी प्रेडिक्ट करेंगे, वो किस पे बेस करेंगे? डाटा के ऊपर बेस डाटा को बेस बना के क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हर चीज़ क्या है? ऑब्जेक्टिविटी से रिलेट करती है। सो फर्स्ट हमारा मेथड क्या है? परसेंटेज ऑफ सेल। परसेंटेज ऑफ सेल यानी कि हम क्या करते हैं? सेल्स की परसेंटेज को एस्टिमेट करते हैं और उसी के बेस पे हम क्या करते हैं? आगे हमारी प्रेडिक्शन करने का काम करते हैं। यहाँ के इसके अंदर हम क्या करते हैं? ये एक ऐसा मेथड है, आप क्या करते हो, इसके अंदर जब भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रेडिक्शन करनी होती है, हम क्या करते हैं, या तो करंट सेल लेते हैं, या तो हम प्रीवियस सेल के डाटा को है कंसीडर करके चलते हैं, और हमारे जो प्रीवियस ईयर में उस सेल से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हुई है, जैसे कि हमारी जो कोस्ट
जो सेल्स हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, या आप बोल सकते हो उस पे हमने एक्सपेंसेस कितने किए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितने हुए, हमने जो प्रमोशन किया था उस पे कितने एक्सपेंसेस किए हैं, रॉ मटेरियल हमारा कितने का आया है। आप ये सभी एक्सपेंसेस क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं और उनको सेल्स के साथ रिलेट करके उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और हम मानते हैं कि जितना उस टाइम पे परसेंटेज था, वही परसेंटेज एज़ इट इज़ क्या करेगा, फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने इसमें एग्ज़ाम्पल में भी लिखा हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो पास्ट में कितनी थी? 40% ऑफ सेल। हम जितना सेल करते थे, उसका 40% हमारी गुड्स की क्या होती थी? कॉस्ट होती थी। तो हम क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। यही ट्रेंड क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। आपकी जितनी सेल्स होंगी, उसका 40% क्या होगा? हमारी जो गुड्स हैं, उसकी कॉस्ट रहने वाली है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? सेल्स की बिहाफ पे हम सबकी परसेंटेज निकाल रहे हैं कि सेल्स में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। हम कह रहे हैं कि जितनी हम सेल्स कर रहे हैं, जो हमारा रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उसका 5% हम क्या कर रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट पे क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, हम चाहते हैं कि या फिर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 5% ऑफ सेल हमारा एडवर्टाइजमेंट में चला। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है? सेकंड हमारा मेथड है स्ट्रेट लाइन फोरकास्टिंग। इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फोरकास्टिंग कर रहे हैं। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि जो कंपनी की ग्रोथ है, हम उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि जितनी ग्रोथ पास्ट के ईयर में होती आ रही है, वैसी ही ग्रोथ हम क्या करेंगे, फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगी। मान लो आपकी जो कंपनी है पुरानी है, आप 5 या 10 साल से मार्केट में रन कर रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारी जो ग्रोथ है 10% हुई थी। उसे नेक्स्ट ईयर, उसे जो पहले वाला ईयर है प्रीवियस ईयर, उसमें भी 10% हुई थी। तो हम मान रहे हैं 2 साल से 10% हो रही है, तो इस बार भी हमें क्या है, हमारी जो कंपनी की ग्रोथ है वो 10% से ही देखने को मिलेगी। ये एक नॉर्मली बेसिक मैथ यूज़ करता है। हिस्ट्री के डाटा को कैलकुलेट किया, उसे यूज़ किया, उसके बेस पे हमने क्या किया, फ्यूचर में जो भी होने वाला है हमने उसे प्रिडिक्ट किया। उसी के बेस पे, उस प्रिडिक्शन के बेस पे हमने हमारे फाइनेंस से रिलेटेड बजट बनाए, हमारे गोल डिसाइड किए और उसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड हमारा चलता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, नाम से पता चल रहा है, हम कांस्टेंट सब चीज़ों को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो इसका एक अच्छा पॉइंट तो ये है कि जिसको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो इस मेथड को ईज़िली यूज़ कर सकता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सब कुछ कांस्टेंट मान के चलता है, जबकि कभी भी जो मार्केट कंडीशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। टाइम टू टाइम उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ की जो सिचुएशंस हैं, वो क्या है, वेरी करती हैं। ये उस पॉइंट को लेके नहीं चल रहा। इसके अंदर हम मार्केट में आने वाली फ्लक्चुएशन को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर आप सिर्फ हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड मानते हैं, कहते हैं कि जो है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। थर्ड हमारा पॉइंट है मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग। मूविंग एवरेज यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से मूव कर रहा है और उसकी एवरेज क्या निकल कर आ रही है। मूविंग एवरेज इज द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस अराउंड अ गिवन मेट्रिक इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम देन स्टेट लाइन सच एज डेज, मंथ और क्वार्टर। दैट मीन्स इसके अंदर आप क्या देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं हमारी कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस को। वो आप जो एवरेज परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो किसी एक दिन की हो सकती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं 1 वीक की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करूँगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं हम 1 मंथ की जो परफॉर्मेंस रहेगी हर डे, हम पूरा मंथ हमारी जो सेल्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका क्या ट्रेंड बन रहा है। आप किसी क्वार्टर को ले सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम इसके बेस पे रिजल्ट निकालेंगे, इसकी एवरेज को देखेंगे और उसी के बेस पे हम कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करेंगे। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ये मेथड हमारी हेल्प करता है एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में, ये देखने में कि हमारा जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है, क्या वो डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है या वो अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है। आपने माना कि एक महीने की आप क्या कर रहे हो, सेल कंसीडर कर रहे हो, आप हर रोज की सेल देखते हो कि कितनी हो रही है। उसके बाद आप क्या करते हो, उन सबको टोटल करते हो और डिवाइड बाय 30 कर देते हो, क्योंकि हमने 1 महीना लिया था। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, वो क्या आया? वो हमारी एवरेज सेल आई। हम देख रहे हैं कि हमारी जो एवरेज सेल है, इतनी है। मान लो आपकी एवरेज सेल किसी कंपनी की क्या है, 10,000 है।
तो हम मान के चलेंगे कि आगे जिस चीज़ के लिए हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, उसमें भी हमारी जो सेल है, इसी तरीके से क्या करेगी, ग्रो करती रहेगी। दैट मीन्स हमारा जो मूविंग पैटर्न है, वो इसी अकॉर्डिंग मूव करता रहेगा। आप इसमें सेल्स के बारे में बात कर सकते हो, प्रॉफिट के बारे में भी बात कर सकते हैं। नॉर्मली अब जो स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, प्राइस का ट्रेंड ही तो देखते हैं कि किसी कंपनी के जो प्राइस है, वो रेगुलरली क्या कर रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, बढ़ रही है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इन फ्यूचर भी इस कंपनी के प्राइस क्या है, बढ़ेंगे ही। यहाँ पे ये हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर हमारी एवरेज क्या करी है, डाउन जा रही है, दैट मीन्स वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड आपको दिखा रहा है। वहीं आपकी जो एवरेज है वो बढ़ रही है, तो हम क्या देखते हैं, अपवर्ड ट्रेंड देखते हैं। जैसा कि अभी अभी में हम डिस्कस कर रहे थे स्टॉक प्राइस के बारे में, हम क्या देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे स्टॉक प्राइस को मेजर करते हैं, देखते हैं कि कल इस कंपनी का प्राइस कितना था, आज इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस कितना है, परसों कितना रहने वाला है। तो इन सबको हमने क्या किया, इवेल्युएट किया। उसके बेस पे हमने प्रिडिक्ट किया कि लास्ट 10 डेज से इस कंपनी का प्राइस, कंपनी के जो स्टॉक का प्राइस है क्या है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स आज भी या फिर आने वाले 1 वीक के अंदर भी क्या करेगी, ये कंपनी ग्रो करेगी, इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ेगा। ये हमने किसके बेस पे डिसाइड किया, मूविंग एवरेज के बेस पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, लीनियर रिग्रेशन के बारे में। हम रिग्रेशन के पॉइंट को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस कॉज, हमारा कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या आने वाला है, किसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है किसी भी चीज पर, वो हम रिग्रेशन के अंदर देखते हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये फोरकास्ट करने का एक तरीका होता है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि दो वेरिएबल हैं हमारे पास, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी न किसी फैक्टर पर क्या करता है, डिपेंड करता है, जिसको आप क्या करते हो, फोरकास्ट करते हो। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? ये वो वेरिएबल होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इसमें एग्जांपल लेना चाहें तो किसका ले सकते हैं? इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं सेल्स और प्रॉफिट का। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, सेल्स बढ़ती हैं तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा। तो इसके अंदर क्या है? सेल्स हमारा क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमें नहीं पता हमारी सेल कितनी होने वाली है, सेल बढ़ेगी, सेल घटेगी, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। वहीं जो प्रॉफिट है वो क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्रॉफिट सेल्स पे डिपेंड कर रहा है। सेल्स के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल के घटने से प्रॉफिट घट रहा है। तो यहाँ पे सेल्स क्या हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्रॉफिट क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसका एक सिंपल मेथड है, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, बी क्या है, रिग्रेशन लाइन शेप, कि आपकी जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, किस तरीके का स्लोप है। y ए क्या है, y इंटरसेप्ट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x और y के बारे में भी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम उस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला को इस एग्जांपल से रिलेट करते हैं, तो y क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्रॉफिट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि सेल। और यहाँ पे जो बी है ये क्या है, रिग्रेशन लाइन का स्लोप है, कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। और ए क्या है, हमारा इंटरसेप्ट, की भले ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल भी चेंज ना हो, तब भी हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये आपका इंटरसेप्ट आपको बताता है। अब हम बात करते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन की। वहां पे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा लास्ट पॉइंट में। उसके अंदर हमने सिर्फ एक फैक्टर को लिया जो कि इंडिपेंडेंट था, और एक फैक्टर था जो कि डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे हम मल्टी लीनियर की बात करें, दैट मीन्स हम यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जब आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और उन फैक्टर की जो इम्पैक्ट है अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस पे मेजर करते हैं, तब आप बात करते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन की। जब आप देखते हैं कि हमारी कंपनी में सिर्फ दो चीजें नहीं है, मोर देन टू फैक्टर्स हैं जो हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, तब हम बात करते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन की। ये हमें अलाउ करता है एक्यूरेट फोरकास्ट करने में। क्योंकि अभी अभी हमने जो मेथड पढ़ा था सिंपल लीनियर, उसके अंदर हमने सिर्फ दो वेरिएबल को लिया। लेकिन जिस मार्केट में जो भी बिजनेस है मार्केट में रन करता है, क्या उसके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल फैक्टर होते हैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट? ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं जो मिलके किसी न किसी चीज को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं और इसी वजह से क्या करते हैं हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। To forecast using multilinear regression, a linear relationship must exist between the dependent and independent variable. ये भी क्या कहता है कि एक लीनियर रिलेशनशिप तो इन दोनों के बीच में होना ही चाहिए। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इतना ज्यादा क्लोजली रिलेट नहीं करता है डिपेंडेंट वेरिएबल से कि सिर्फ उसी का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर हमें देखने को मिले। आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हुआ कोई change या फिर उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कम चेंज हुआ तो हो सकता है डिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है उसमें बहुत ज्यादा चेंज होता हो क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से आप कंप्लीट प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हैं कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर क्या चेंज आने वाला है। एक इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल हमारा है वो कंप्लीटली किसी चीज को प्रिडिक्ट करने में क्या है कंप्लीटली प्रिडिक्ट करने में असमर्थ है, वो नहीं बता सकता कि कंप्लीट क्या चेंज आने वाला है, ये इम्पॉसिबल है उसके लिए बताना। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड की। क्वांटिटेटिव मेथड में हमने क्या देखा? इसके अंदर हम डाटा, फैक्ट्स इनकी बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप क्वालिटेटिव मेथड की बात करें तो इसके अंदर हम डाटा को, फैक्ट्स को, इन सब चीज़ों को इतना कंसीडर नहीं करते हैं। हम देखते हैं सब्जेक्टिविटी को। हम एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डाटा के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हमें क्या होता है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कुछ नॉलेज होती है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं, तो वो सब कुछ सिर्फ डाटा के ऊपर बेस रह के नहीं करते। तो इसके अंदर हम ऐसे ही कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है मार्केट रिसर्च, यानी कि हम मार्केट के अंदर रिसर्च करेंगे, मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मार्केट रिसर्च इज वाइडली यूज्ड। मार्केट रिसर्च को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिजनेस वर्ल्ड में। आप इसके अंदर क्या देखते हैं? आप इसके अंदर देखते हैं कि हमारी जो कंपनी है क्या फ्यूचर में आने वाले रिस्क को बियर कर सकती है, हमारी कंपनी का पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर में वो कितना ग्रोथ कर सकती है, या फिर उसके अंदर हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को पोटेंशियल ग्रोथ को इवैल्यूएट करने का काम हम मार्केट रिसर्च में करते हैं। जैसे कि कोई बिज़नेस है, वो ओपन होना चाहता है, वो अपनी नई लोकेशन चॉइस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वहाँ पे टेस्टिंग करेगा, देखेगा कि यहाँ पे कस्टमर हैं, नहीं हैं। कस्टमर हैं तो उनका नेचर कैसा है और वहाँ पे किस तरीके की पैकेजिंग प्रेफ़र की जाती है, वहाँ का प्राइस लेवल क्या है कि वो जो कस्टमर है वो कितने प्राइस तक की जो चीज़ है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें कब पता चलेगी? जब आप मार्केट रिसर्च करोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड के अंदर क्या होता है? ये भी मार्केट रिसर्च की तरह ही है। इसके अंदर क्या होते हैं? जो पर्सन क्या करता है प्रिडिक्ट करता है वो नॉल उसके पास इनफ नॉलेज होती है, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है जिसके बेस पे वो क्या करता है अपने एक्सपीरियंस को यूज करके अपने नॉलेज को यूज करके कोई ना कोई प्रिडिक्शन करने का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है एक कंपनी होती है वो किसी आउटसाइड पर्सन को भी ले सकती है या तो उसके जो इंटरनल सोर्सेज हैं जो इंटरनल एक्सपर्ट्स उसने अपनी कंपनी के अंदर रखे हैं उनकी भी हेल्प ले सकती है और या फिर वो क्या कर सकती है दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकती है। वो देख सकती है कि हम हमारे पहले इंटरनल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे क्या करें डिस्कस करें हमारी जो प्रॉब्लम है या फिर फ्यूचर में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद वो उनके जो उन्होंने डिसीजन लिया उन्होंने जो पॉइंट आगे क्या किए डिस्कस किए कि हमें इन इन चीजों पे क्या करना है कॉन्सेंट्रेट करना है उनको वो एक्सपर्ट्स के साथ कंपनी के बाहर कंपनी के आउटसाइड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस करे और क्या करे उनको इवेल्युएट करने के बारे में बोले उनकी राय ले कि वो इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या अब वो भी यही प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्या उनका एस्टिमेशन भी सेम है। इसके अंदर आप क्या करते हैं ये एक प्रोसेस के तरीके से चलता है कि ये जो एक एक्सपर्ट है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स उसके पास जो होते हैं उसकी खुद की जो नॉलेज होती है जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे क्या करता है कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करता है। फिर उस कंक्लूजन को किसी दूसरे पर्सन के पास क्या कर देता है पास कर देता है और उसको वो कहता है कि आप अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो इस कंसेप्ट पे दें इस चीज पे दें कि इस सिचुएशन पे आपका क्या कहना है। तो इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स के पास क्या होती है पास ऑन होती रहती है और लास्ट में क्या करते हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं कंक्लूजन पे आते हैं और आपको क्या करते हैं एक रिजल्ट निकाल के देते हैं कि फ्यूचर में ये चीज हम कर सकते हैं या फिर आपकी जो फ्यूचर में सिचुएशन है आपके बिजनेस की वो इस तरीके से रहने वाली है जिसको फेस करने के लिए आप क्या-क्या स्टेप
ले सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, डेल्फी मेथड में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं और उन सबको मिलाकर क्या करते हैं, वो हर पर्सन अपनी नॉलेज का, अपनी एक्सपीरियंस का क्या करता है, प्रॉपर यूज करता है और उसके बेस पे कोई ना कोई कंक्लूजन आपको निकाल के देता है। ये आप देखते हैं डेल्फी मेथड के अंदर। अब बात करते हैं कंज्यूमर सर्वे। कंज्यूमर सर्वे यानी कि हम क्या करेंगे, कंज्यूमर के बारे में स्टडी करेंगे। बिजनेस ऑफ्टन कंडक्ट मार्केट सर्वे ऑफ कंज्यूमर। जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है वो क्या करते रहते हैं, टाइमली क्या करते हैं, मार्केट सर्वे करते रहते हैं अपने कंज्यूमर्स का। वो देखते रहते हैं कंज्यूमर की डिमांड कैसी है, क्या उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, कहीं वो हमारे जो प्रोडक्ट है उससे क्या है, बोर तो नहीं हो गया है, क्या वो उसके अंदर कुछ नई चीज की डिमांड कर रहा है, उसे किसी चीज की कमी लग रही है। ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, मार्केट सर्वे करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। किससे, कंज्यूमर से। वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप पर्सनली क्या कर सकते हैं, घर घर जाके, या तो फिर जो आपके जो कस्टमर है उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करके उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन के तरीके से कर सकते हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास आया था, हमारे पास क्या है, उसका फ़ोन नंबर है, हम उसे कॉल करके उनके रिव्यूज़ लें कि आपने हमारा जो प्रोडक्ट परचेज़ किया है, आपको वो कैसा लगा? क्या आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं? हम सर्वे कर सकते हैं, कोई क्वेश्चनेयर हमने प्रिपेयर की और उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से वो क्वेश्चनेयर फिल करवा रहे हैं। और उन सबको एनालाइज करके हम क्या करते हैं, कोई फोरकास्ट करते हैं कि हमें हमारे प्रोडक्ट में फ्यूचर में ये चेंजेस लाने की जरूरत है। हम इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्स फॉर्स फॉलिंग की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सेल्स पर्सन को कंसीडर करते हैं। जो कंपनीज हैं वो ये मानती हैं कि जो सेल पर्सन होता है वही एक ऐसा इंसान है जो हमारे जो कस्टमर है उनसे क्लोज कांटेक्ट बना के रखता है। क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को बना रहे हैं ना, हमारे प्रोडक्ट सेल कौन कर रहा है, सेल पर्सन सेल कर रहा है। तो कंज्यूमर का, जो कस्टमर का हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या रिएक्शन है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है या उसे इसके अंदर कोई कमी नजर आ रही है, वो आने वाले टाइम में उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। ये सब चीजें सबसे पहले किसे पता चलेंगी, सेल्स पर्सन को पता चलेंगी, क्योंकि डायरेक्ट लिंक में तो वही है। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर को स्टडी करेगा, देखेगा कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उन्हें हमारी सर्विसेज पसंद आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। देन हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेट लगाएंगे। ओ, सेल्स फोर्स जो हमने पॉइंट किया है, हमारे जो सेल्स पर्सन है उनसे हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। हम उनसे बात करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसेज से हमारे कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है। हमारे कस्टमर का हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या नजरिया है, वो इसमें कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें हमारे जो सर्विसेज है उसकी प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये सब फैक्ट हम किससे लेंगे, सेल्स पर्सन से लेंगे। और वो हमें जो रिस्पॉन्स देंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उनके बेस पे हम क्या करेंगे, हमारा रिजल्ट तैयार करेंगे कि हमें क्या करना है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम इन फोरकास्टिंग। हमने कहा कि फोरकास्टिंग हमारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प करती है, लेकिन फोरकास्टिंग की अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट क्या है, डिपेंडेंस ऑन हिस्टोरिकल डाटा। जैसा कि हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि हम फोरकास्टिंग किसी न किसी फैक्ट पे करते हैं। हमारा जो प्रेजेंट डाटा है या तो पास का हमारा जो डाटा है हम उसे कलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर में प्रिडिक्शन करने का काम करते हैं, फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कंप्लीटली किस चीज पे डिपेंड करते हैं, हमारे हिस्टोरिकल डाटा पे, कि पास्ट में हमने कैसा एक्सपीरियंस हमारा रहा, उसी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, जो डाटा है वो पुराना होता रहता है। तो एक पुराने डाटा पर टोटली रिलाई करना और उसी के बेस पे हम आगे आने वाले टाइम के लिए डिसीजन लें, क्या ये चीज हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हम जानते हैं आज का जो वर्ल्ड है वो क्या है, डायनेमिक है, टाइमली चेंज होता रहता है, वो बहुत ही फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है। तो क्या फ्यूचर, जो पास्ट में जो टेक्टिक्स, जो स्ट्रेटेजीज हमारे काम आई है, क्या जरूरी है कि फ्यूचर में भी हमारे बिजनेस को वो स्ट्रेटेजीज काम आए? इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। कोई गारंटी नहीं है कि जो काम हमने पास में किया उससे हमें प्रॉफिट मिला तो फ्यूचर में करने से भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो चेंज होती रहती है, पर्सन की इनकम, पर्सन का प्रेफरेंस, उनका टेस्ट, वो भी चेंज होता रहता है। तो हम कंप्लीटली हिस्टोरिकल डाटा पे रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन फोरकास्टिंग में हम क्या करते हैं, सब कुछ हिस्टोरिकल डाटा पे तो क्या करता है, हमारा रिलाई करता है, उसी के बेस पे हम जितने भी डिसीजन है वो
लेते हैं। बेस्ड ऑन assumption, जब भी आप फोरकास्टिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हम कोई ना कोई assumption लेके चलते हैं कि हमने सोचा जितनी ग्रोथ हमारी लास्ट टाइम हुई थी, उतनी इस बार भी होगी। क्या ज़रूरी है ऐसा हो? हमने एज़्यूम ही तो किया ये चीज़। हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। हम नहीं जानते फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन हमने क्या किया, बस एज़्यूम किया कि हमारे लिए ये तरीका ठीक रहेगा। तो वो assumption जो हमने ली, हो सकता है वो सही हो और हो सकता है वो सही ना भी हो, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। फ्यूचर में जो इवेंट होने वाले हैं वो भी क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, यूनिक है। हो सकता है फ्यूचर में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही ना हो, ना ही हमने पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम को फेस किया हो। तो ये जो assumption है, ये हमें कई बार गलत डिसीजन लेने में क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। जो पर्सन होते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। अनसर्टेन फ्यूचर, जैसा कि अभी-अभी हमने पढ़ा, हम हमारे जो डिसीजन है वो फ्यूचर के लिए लेते हैं। कुछ assumption पे बेस लेके करते हैं। assumption को लेके हमारे जो पास्ट का डाटा है उनको लेकर हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो क्या होता है कि जो फ्यूचर है जिसके बारे में आप फोरकास्ट करें वो क्या है, अनसर्टेन है। फ्यूचर में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो उसके अनसर्टेनिटी फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, टोटली इग्नोर कर रहे हैं और उसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमारा एस्टिमेट लगा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे फाइनेंस को अरेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि हमने जो प्रिडिक्ट किया, हमने जो फोरकास्ट किया, वो सही ना हो। वो एक्यूरेट भी हो सकता है और इनएक्यूरेट भी हो सकता है। तो बिजनेस जो एक्शंस लेता है, फोरकास्ट के बेसिस पे हो सकता है उसके अंदर हमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत पड़े। In worst scenario, management become a slave to the historical data and trend rather than worrying about what the business is doing now. और कभी-कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो हमारी बिजनेस की मैनेजमेंट होती है ना, वो कंप्लीटली हिस्टोरिकल डाटा, जो पुराने ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं, उनके ऊपर रिलाई करने लगती है और उसी के बेस पे हर डिसीजन अपना लेती है, ये देखे बिना कि आज की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। लास्ट टाइम जो ट्रेंड्स थे, उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी। अभी जो चल रहा है, उसमें सिचुएशन डिफरेंट है। वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करती है। वो सिचुएशन को, डायनामिक फैक्टर को क्या कर देती है, कंप्लीटली इग्नोर कर देती है और फोरकास्ट करती है, जो कि क्या होता है, गलत होता है और फिर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।